गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो आप सभी को पता है हम यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं किसकी, 9th क्लास के मैथ की। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास को जो है वो आज हम शुरू करते हैं। आप सभी को जो है हम क्या पढ़ रहे थे वो भी बताएंगे और आपका जो है आपको थोड़े से क्वेश्चन भी जो है वो दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कि आपसे जो क्वेश्चन हम पूछते हैं वो हम पूछते हैं पोल सेक्शन में। तो फटाफट से देख लेते हैं कि पोल सेक्शन आपको कहाँ मिलेगा। जितने भी बच्चे आज नए ज्वाइन हुए हैं, ठीक है बेटा, आप सभी अपना नाम लिखिए। ठीक है, और अपनी स्क्रीन पर भी जो मैं समझा रही हूँ उसे भी देखते जाइए और अपना नाम भी जो है वो आप लिख लीजिए। ठीक है, तो बच्चों अभी आपको जो है नंबर 1 वाली स्क्रीन नजर आ रही होगी। यहाँ पर आपको नीचे 3 डॉट्स दिख रहे होंगे। इन 3 डॉट्स पे जब आप क्लिक करोगे तो बच्चों आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस अपने फोन की स्क्रीन पर नजर आएगा। ठीक है, वहां पर आपको एक्टिविटीज लिखा हुआ नजर आएगा। जब आप एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे तो बेटा आपको यहाँ पर आएगा पोल्स, उसमें आपको लिखा होगा 1 एक्टिव, 1 पोल एक्टिव। ठीक है, जब आप इस 1 पोल एक्टिव पे क्लिक करोगे, अभी आपको ऐसा कुछ नजर नहीं आएगा। जब आप यहाँ से मैं पोल एक्टिव करूंगी तो आपको यहाँ पर ऐसे जो है वो नजर आएगा। ठीक है, आपने उस पर क्लिक करना है, फिर आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चन का नंबर दिखाई देगा और ऐसे कुछ ऑप्शन जो है वो दिखाई देंगे। ठीक है, जो आपके हिसाब से करेक्ट ऑप्शन होगा आपने उस पे जो है वो क्लिक करना है और आपने उसके बाद जो है वोट पर क्लिक करना है। बच्चों अगर आप वोट पर क्लिक नहीं करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, मुझ तक आपका आंसर जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, तो आपने क्या करना है, अपने आंसर पे क्लिक करके वोट पे जो है वो जरूर क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ तक हम पहुंचते हैं पोल सेक्शन से। अगर आपको आगे चलकर पोल सेक्शन तक पहुंचने में कोई भी दिक्कत होगी तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा। बच्चों अभी मैं देख रही हूँ कि काफी जो है आज नए स्टूडेंट्स जो है वो क्लास को उन्होंने ज्वाइन किया है, तो प्लीज बच्चों आप अपना नाम जो है वो जरूर चैट बॉक्स में लिखें। ठीक है, जो बच्चे रेगुलर क्लास लगाते हैं उनमें नाम लिखने की जरूरत नहीं है। जो आज पहली बार आए हैं बेटा, प्लीज आप अपना नाम जरूर लिखें। चलिए, ठीक है, तो बच्चों आपको जो है होमवर्क दिया गया था, तो बहुत से बच्चे हैं जो होमवर्क कर रहे हैं और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप सभी बच्चे जो है रेगुलर अपना होमवर्क करते हैं, नोट्स बनाते हैं, नोट्स भेजते हैं ग्रुप में, होमवर्क भेजते हैं ग्रुप में, है ना सभी बच्चों को, वेरी गुड। तो आपका होमवर्क कुछ इस तरह का था। हमने जो है मल्टीप्लीकेशन पढ़ा था, है ना, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि होमवर्क के आंसर्स क्या क्या होने चाहिए थे। चलिए फटाफट से हम इसे देखेंगे। तो बच्चों हमने पढ़ा है कि जब हम इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम जो है 4 2 8 करेंगे। ठीक है, ईशांत जी के नाम से जो बच्चा है बेटा, अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो आप क्लास के एंड में जरूर रुकिएगा, तब हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आप जो है आज की क्लास को अटेंड कर लीजिए। ओके, 4 2 होता है 8 बच्चों। ठीक है, तो हमने उसको मल्टीप्लाई करके 8 लिख दिया, स्टेप नंबर 1 लगाया, 4 2 8। फिर हम देखेंगे कि साइन कौन सा आएगा। तो हमने पढ़ा था कि अगर नंबर्स के पास साइन कैसा हो, सेम हो, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, दोनों क्या है, दोनों सेम है, सेम है ना, तो यहाँ पर साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव, मतलब प्लस का। ठीक है, तो मैक्सिमम बच्चों ने क्या, बहुत बच्चों ने इसका आंसर ठीक किया था। फिर जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया था यहाँ पर, तो इसका आंसर आया था बच्चों 420। ठीक है, ये भी आप सभी बच्चों का ठीक था। ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है और ये पॉजिटिव था। ठीक है, तो आपने जैसे भी इसे सॉल्व किया अपने तरीके से, जो जो भी आपने आंसर दिया था, तो यहाँ पर हमारे पास साइन आना था पॉजिटिव का। तो आप सभी बच्चों ने जो है बिल्कुल सही जो है वो आंसर्स दिए थे। ठीक है, चलिए आगे वाले ये क्वेश्चंस हैं, ये भी आप बच्चों आपने जो है बिल्कुल ठीक किए थे। ठीक है, वैसे तो आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुके हैं, इसलिए आपने जो है ये अच्छे से सॉल्व किए हैं। अगर किसी बच्चे को, या जो नए ज्वाइन हुए हैं या जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जिनको होमवर्क दिया था पर उन्होंने होमवर्क नहीं किया, बेटा माइक ऑफ कीजिए। किसी का माइक ऑन है, प्लीज आप माइक ऑफ कर दीजिए। हाँ, तो जिन बच्चों ने होमवर्क नहीं किया था, तो बच्चों आपने जो है मुझसे जरूर अपने डाउट क्लास के एंड में पूछने हैं। ठीक है, कि आप होमवर्क क्यों नहीं कर पाए, तो आपका ये जो है वो होमवर्क था इस तरह का। ठीक है, तो काफी बच्चों ने किया था। तो अभी मैं उन बच्चों के नाम ले लेती हूँ जो जिन बच्चों ने होमवर्क किया था। तो बच्चों अभी जो मेरे पास स्कूल्स हैं वो है बादशाहपुर का एक स्कूल है और एक अतेली या फिर अटेली, उसको जो भी कहते हैं, मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आता, सॉरी। ठीक है, अतेली, उसके बच्चे हैं। तो जो अटेली मंडी, अटेली, ठीक है, तो जो बादशाहपुर के बच्चे हैं जिन्होंने होमवर्क मुझे रोज रेगुलर वो मुझे भेजते हैं, उनके मैंने नाम नोट किए हैं। तो वो है भावना, जिया, लाखी प्रिया, सलोनी, शुभ लक्ष्मी, खुशी, निशा, साक्षी,
दीपावली और ज्योति। ठीक है, ये बच्चे हैं जिन्होंने मुझे होमवर्क भेजा है और इनका सबका होमवर्क बिल्कुल ठीक था, तो आप सभी बच्चों को वेरी गुड। ठीक है, तो बादशाहपुर की लड़कियों, आपने तो कमाल कर दिया है ना, आप बहुत फास्ट और बहुत एक्टिव हो, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका होमवर्क देख के और क्लास में जो है आपकी वो एक्टिविटीज देख के। बच्चों किसी का माइक ऑन है, प्लीज आप ऑफ कर दीजिए। ठीक है, तो मैं कह रही थी बादशाहपुर की लड़कियों ने काफी कमाल कर दिया है ना, आप बहुत फास्ट हो और बहुत जो आपकी एक्टिविटी है वो भी बहुत मतलब एक्टिव रहते हो क्लास में भी और ग्रुप में भी। जो अटेली के स्कूल के बच्चे हैं उनमें जो है लड़कियां भी और लड़के भी हैं, तो उसमें भी जो है सबकी बराबर बराबर भागीदारी है। तो जिन बच्चों ने किया है तो वो है अनूप, वंदना, नैना यदुवंशी, नैन्सी, पायल, नमन, पारस, युवराज और प्रणव। ठीक है बच्चों, तो आप सभी ने भी जो है वो अपना होमवर्क रेगुलर बेसिस पे किया है और बहुत अच्छा लगता है जब आप सभी बच्चे जो है वो अपना अपना होमवर्क रेगुलर बेसिस पे करते हो और ग्रुप में भेजते हो। ठीक है बच्चों, तो आप सभी को वेरी गुड और मेरी तरफ से एक बिग थम्स अप। चलिए, तो बाकी बच्चों आपने भी देखिए, जो आप सभी बच्चे ग्रुप में हैं, है ना बच्चों, तो आप भी होमवर्क किया कीजिए प्लीज। ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये कोई ऑर्डर नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है कि करिए, ये एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप करिए, क्योंकि उससे मुझे पता लगेगा कि आप कहाँ पे आपकी कमी रह रही है, कहाँ आप गलत कर रहे हो, है ना, तो उससे आपका भी फायदा है और मेरा भी फायदा है। ठीक है, हाँ बेटा, 2 हैं खुशी नाम की स्टूडेंट। अब उनका मुझे नहीं पता कौन सी वाली है, एक खुशी थे, उनका मैंने नंबर सेव किया है, तो ऐसे खुशी नाम से ही मैंने दोनों का नंबर सेव किया है। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, अगर आप हॉलीडेज में घूम रहे थे तो नहीं कर पाए, तो आप जो है आज से जो आपका आज होमवर्क आएगा ना उसे आप जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है या ऐसा कोई इशू है तो बच्चों आप क्लास के बाद जरूर रुकिएगा, हम इस बारे में जो है जरूर डिस्कस करेंगे। अभी हम जो है आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था इंटीजर्स के ऊपर सबसे पहला ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हम इसे पढ़ चुके हैं तो आप सभी बच्चों को लगभग लगभग आता होगा। जिन बच्चों ने क्लास नहीं अटेंड की थी उन्हें हम फिर से सिखा देंगे, है ना। अभी जो है आप क्या कीजिए, आपको एक क्वेश्चन आएगा जो आपने पोल सेक्शन में देना है, तो इसलिए आपके जो है चैट सेक्शन मैंने अभी जो है वो ऑफ कर दिया है। ठीक है बच्चों, चलिए पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद जो है मैं उसे आपके लिए रीड आउट करूंगी और उसके बाद ही जो है आपने पोल सेक्शन में अपना आंसर देना है। पर पहले आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको भी पोल सेक्शन नजर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि माइनस के 54 को आप मल्टीप्लाई कीजिए 28 से। चलिए 10 सेकंड का मैं वेट करती हूँ, फिर आपको पोल सेक्शन नजर आएगा। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, मैम अपना क्वेश्चन रिमाइंड करना। 2, 1। ठीक है बेटा, जिन बच्चों ने क्वेश्चन मैम सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन रिमाइंड करना। हाँ बेटा मैं कर रही हूँ। जिन बच्चों ने सॉल्व कर लिया वो अपना आंसर दे दीजिए, जिन्हें अभी समझ नहीं आया तो वो देखेंगे कि आपको कहा गया है कि माइनस के 54 से, माइनस का आपका 54 है, उसको मल्टीप्लाई करना है 28 से, और 28 आपका पॉजिटिव है। ठीक है, तो आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए, ऑप्शन देखिए, साइन देखिए, उसके बाद ही अपना आंसर दीजिए। और आप सभी को मैं बता दूं कि 11 स्टूडेंट्स के मेरे पास आंसर आ गए हैं। वेरी गुड बच्चों, बहुत फास्ट। अब 13 के, बहुत बढ़िया। हाँ, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है या कोई भी इशू है तो आप क्लास के बाद में जो है जरूर रुकिएगा, तब मैं आपसे इस बारे में जरूर बात करूंगी, है ना। अभी सभी बच्चे क्वेश्चन कीजिए और पोल सेक्शन में अपना आंसर दीजिए। वेरी गुड, 17 स्टूडेंट्स के मेरे पास जो है वो आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। 18, 19, चलिए सभी बच्चे कोशिश करेंगे। सभी बच्चे जो है अपना अपना आंसर देंगे, क्योंकि क्लास में तो काफी बच्चे हैं। क्लास में अभी मुझे अब 40 स्टूडेंट्स जो है वो नजर आ रहे हैं, तो कम से कम 40 स्टूडेंट्स के आंसर तो आने ही चाहिए, है ना बच्चों। सभी ट्राई कीजिए। मैम हमने ये समझ में नहीं आया था पर हमने कोशिश कर कर आपको भेज दिया है। वेरी गुड बेटा, कोशिश हमेशा करनी है। ठीक है, आपको अगर इसका नहीं पता कैसे करते हैं, शायद आप क्लास में आज नए हो, है ना, हम इसे जरूर सीखेंगे, पर आपने कोशिश की इसके लिए, वेरी गुड, है ना। वैसे ही सभी बच्चे मैम नहीं, कोशिश कीजिए। हाँ हम बेटा, क्लास में नहीं है पर हमने ना जो ये बुधवार की जो क्लास थी वो हम ले नहीं पाए थे क्योंकि हमारा नेटवर्क खत्म हो गया था इस ओके, वजह से। कोई, उसके बाद भी आपने कोशिश की तो बहुत अच्छे, है ना। देखिए इससे भी क्या मिलती है बच्चों, मोटिवेशन मिलती है ना।
चलिए तो अभी हम 10 सेकंड का और वेट कर लेते हैं, तब तक सभी बच्चे अपना आंसर दे दीजिए, फिर हम फिर से सीखेंगे कि कैसे जो है वो मल्टीप्लाई किया जाता है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। चलिए तो आपका पोल सेक्शन जो है बच्चों वो हो चुका है एंड, और आप अपना आंसर अब कहाँ दे सकते हो, चैट सेक्शन में, ठीक है। चलिए तो फटाफट से हम इसे क्या करते हैं, देखते हैं कि कैसे इसे मल्टीप्लाई करेंगे और इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों जिन बच्चों ने क्लास नहीं लगाई थी, ठीक है, वो बच्चे यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि हम जो है इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, हमने बस 2 स्टेप्स, आपने सिर्फ 2 स्टेप्स करने हैं और उन 2 स्टेप्स में आपका पूरा मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट, ठीक है बच्चों, पूरा आपका मल्टीप्लीकेशन जो है वो क्या हो जाएगा, इन 2 स्टेप्स में जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो कोई बच्चा है जो स्टेप नंबर 1 बता सकता है जो मैंने आपको बताया था, या स्टेप नंबर 2, जो भी आपको लगता है, कोई बच्चा माइक ऑन करके बता सकता है जिसने क्लास अटेंड की थी कि हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों। यस मैम। बेटा यस मैम, पहले मैम नंबरों को 54 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे। 28। ठीक है, यस आप मैम, दोनों पहले की आवाज सुन ली है, अब दोनों का ही 54 आंसर और देना है, 28 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बेटा, वेरी गुड, जितने बच्चों ने कहा बहुत ठीक कहा। बच्चों स्टेप नंबर 1 होता है मल्टीप्लाई द नंबर्स, ठीक है, क्या करेंगे हम, कुछ नहीं करेंगे, तो हमारे बेटा माइक ऑफ कर दीजिए, है ना, माइक ऑन करके एकदम से आपने अपना माइक ऑफ रख कर देना है। मल्टीप्लाई द नंबर्स, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं नंबर्स को। तो कैसे करेंगे हम, पहला हमारा नंबर है 54 और दूसरा हमारा नंबर है 28। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम पहला नंबर तो -54 है, तो यही जो है इस स्टेप की खास बात है कि हम मैम साइन इस चीज को भूल जाना है। हाँ अब बेटा अब आप माइक ऑन मत कीजिए, ठीक है, जब मैं कहूंगी तो आप जरूर ऑन कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो जो नए बच्चे हैं ना वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बच्चों क्या करना है, आपने साइन को भूल जाना है, ठीक है, अभी आप साइन भूल जाइए। तो 54 का साइन मैं भूल गई, मैंने सिर्फ अपना नंबर जो है वो उतार लिया नीचे। अब सिंपल हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो चलिए शाबाश, सभी बच्चे मल्टीप्लाई करके चैट बॉक्स में लिखते जाएंगे। 8 4 कितना होता है, या 4 8 करो तो कितना होता है 32, ठीक है, तो यहाँ पर 32 का 2 और 3 चला गया यहाँ पर कैरी, ठीक है, और 5 8 कितना होता है 40, 40 + 3 कितना होता है 43। अब हमें पता है कि जब हम टेंस के प्लेस के डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम जो है या तो यहाँ पर ब्लैंक स्पेस छोड़ देते हैं या तो यहाँ पर हम क्रॉस लगा देते हैं, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्रॉस लगा दिया, मुझे क्रॉस लगाना ज्यादा ठीक लगता है। फिर हम करेंगे 4 2 होता है 8 और 5 2 होता है 10, ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर क्या करेंगे हम इनको ऐड कर देते हैं, 2 का 2, 8 + 3 8 9 10 11, 11 का 1 1 चला गया कैरी, 4 + 1 5 और 1 का 1। तो मतलब जब हमने अपने नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो हमने आंसर हमें क्या मिला, आंसर हमें मिला 1512, ठीक है। अब जिसका मैं नाम लूंगी सिर्फ वही बच्चा जो है स्टेप नंबर 2 बताएगा और कोई बच्चा नहीं बताएगा, क्योंकि इससे क्लास में डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट होती है, ठीक है बच्चों, आई होप आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। तो अभी मैं चाहती हूँ कि जो नमन नाम से स्टूडेंट है, जो बच्चा नमन है, बेटा प्लीज आप स्टेप नंबर 2 बता सकते हो, तो आप बताइए कि अब हम क्या करेंगे। मैम जो बड़ा नंबर होगा उसका साइन लग जाएगा। नहीं बेटा ये तो गलत है। नमन को मेरी आवाज अगर आ रही है तो बेटा आप जरूर अपना आंसर दीजिए। मैम अब हम अपने निशान जो है सब्ट्रैक्शन के वो लगा देंगे। बेटा आपका भी थोड़ा गलत है, इसका मतलब अभी भी काफी बच्चों को क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों, माइक ऑफ कर दीजिए, माइक ऑफ कर दीजिए, माइक ऑफ कर दीजिए। हाँ तो बच्चों होता क्या है, हम देखते हैं अब ऐसा कि हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि जो हमारा जब मल्टीप्लाई हमने जिन 2 नंबर को कर रहे हैं ना, उनके साइन कैसे हैं, कैसे हैं मतलब 2 कंडीशन आपको हमेशा दिखाई देंगी, ठीक है, मतलब इन दोनों में से एक कंडीशन आपको जो है सेम साइन, ठीक है, आपको देखना है कि साइन सेम है, दूसरा आपको देखना है कि क्या साइन जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो सेम साइन कैसे होंगे, सेम होंगे जो दोनों ही एक जैसे होंगे, अगर दोनों ही प्लस प्लस के होते तो हम बोलते हैं कि साइन सेम है, या अगर दोनों ही माइनस माइनस के होते हैं तब भी हम कहते हैं कि साइन सेम है। साइन डिफरेंट कब होते हैं, जब एक हमारा पॉजिटिव होता है दूसरा हमारा नेगेटिव होता है, ठीक है, जो नए बच्चे हैं वो जरूर इसे अपनी कॉपी पे नोट कीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए तो हमने अब देखिए, अब हम अपने यहाँ पर नजर दौड़ाएंगे, तो मैंने देखा कि जो ये मेरा
नंबर्स थे, है ना, 54 था, 54 मेरा नेगेटिव था, ठीक है, 54 कैसा है, नेगेटिव है। और जो 28 है उसके पास तो कोई साइन ही नहीं है, लेकिन आप सभी बच्चों को होपफुली पता होगा कि 28 मतलब ये एक पॉजिटिव नंबर है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर को चाहे आप साइन के साथ लिखो या आप बिना साइन के लिखो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पॉजिटिव ही जो है वो माना जाता है। तो इट मीन्स कि जो हमारा 28 है उसके पास प्लस का साइन जो है वो है, ठीक है। तो ये प्लस है, ये माइनस है, मतलब दोनों कैसे हैं, डिफरेंट है। अब डिफरेंट है तो क्या होगा, अगर साइन डिफरेंट होंगे तो आंसर में हमेशा माइनस का साइन आएगा, अगर साइन सेम होते तो हमेशा पॉजिटिव का साइन ही आता। क्योंकि यहाँ पर साइन डिफरेंट है तो इसलिए साइन कौन सा आया, नेगेटिव का, तो मतलब आंसर में साइन कौन सा आएगा, माइनस का, ठीक है, माइनस का साइन आएगा। तो हमारा सही करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन इज सी, ठीक है। अब कुछ बच्चों ने ए पे भी दिया, बी पे भी दिया, डी पे भी दिया, मतलब करेक्ट आंसर मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। कुछ बच्चों ने डी दिया होगा, तो बच्चों आपकी बस यही गलती रही कि आपने साइन को जो है वो नजरअंदाज कर दिया, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल तो आप वाई टाइप कर दीजिए, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। अगर कोई नया बच्चा है उसे कोई डाउट है तो पूछिए। कोई कुछ कह रहा है, ठीक है। अगर किसी को डाउट है तो बच्चा आप पूछ सकते हो, चाहे वो न्यू स्टूडेंट हो चाहे वो रेगुलर जो स्टूडेंट आता है, अगर उसका भी कोई डाउट है तो आप भी पूछ सकते हो, दे देना। क्योंकि बच्चों आपको आगे क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, ठीक है बच्चों। तो अभी क्या है, आपको एक और क्वेश्चन आगे आने वाला है, जो कि आपने कहाँ देना है बच्चों, वो आपने देना है पोल सेक्शन में। तो इसलिए आपका जो चैट बॉक्स है वो मैंने ऑफ कर दिया है। चलिए पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद हम जो है पोल सेक्शन को ऑन करेंगे, फिर हम देखेंगे। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है बच्चों। यहाँ पर आपको कहा गया है कि मल्टीप्लाई कीजिए -के17 को +के9 से। तो सभी बच्चे पहले इसे अपनी कॉपी पे सॉल्व कीजिए, आंसर निकालिए, स्टेप नंबर 1 लगाइए, उसके बाद स्टेप नंबर 2 लगाइए। 10 सेकंड में आपको पोल नजर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। जो बच्चे सॉल्व करते जाएंगे वो बच्चे अपना आंसर भी जो है वो देते जाएंगे। वेरी गुड, 9 बच्चों के आंसर आ गए। 9 स्टूडेंट्स ने जो है पोल सेक्शन ऑन होते ही अपना आंसर दे दिया। 13 स्टूडेंट्स, वेरी गुड। 15 18 20 22। बच्चों लापरवाही और जल्दबाजी में गलत नहीं करना है। साइन भी देखिए, क्योंकि अभी एक बच्चे ने जो आंसर दिया ना वो थोड़ा सा गलत दे दिया, तो आई होप उनको जो है साइन की कंफ्यूजन हुई होगी, है ना। मल्टीप्लाई तो ठीक करोगे आप लोग, पर साइन है मेन, इसमें साइन देख के आप अपना ऑप्शन चूज कीजिए। 26 बच्चों के 27 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड। 28 29 30। चलिए 40 तक स्टूडेंट मुझे क्लास में दिख रहे हैं, पर आंसर जो है अभी 31 के ही आए। तो बच्चों ऐसा नहीं करना, आप कोशिश कीजिए, आपका गलत आ रहा है सही आ रहा है अभी वो मैटर नहीं करता, बस कोशिश करो और अपना अपना आंसर जरूर दो, ठीक है। 32 स्टूडेंट्स के मेरे पास आंसर आ चुके हैं। तो अब हम जो है 10 सेकंड का और वेट कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, तब फिर जो आपका पोल एंड हो जाएगा। अगर किसी बच्चे ने अभी तक आंसर नहीं दिया तो 10 सेकंड है आपके पास, आप आंसर दे सकते हो, ठीक है बेटा। चलिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। ओके, तो फाइनल 35 स्टूडेंट्स के मेरे पास आंसर जो है वो आ चुके हैं। बाकी बच्चे अपना आंसर कहाँ देंगे बच्चों, चैट सेक्शन में देंगे। जिनको पोल सेक्शन नजर नहीं आता या वो पोल में आंसर नहीं दे पाए, है ना, तो कहाँ देंगे वो, चैट सेक्शन में, ठीक है। ठीक है, सभी बच्चे अपना आंसर दीजिए और यहाँ भी आप साथ साथ में देखिए कि इसका आंसर क्या होगा और कैसे होगा। तो चलिए बच्चों हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे अपना स्टेप नंबर 1, मल्टीप्लाई द नंबर्स एंड फॉरगेट अबाउट दिस साइन। साइन को भूल गए, नंबर्स ले लिए 17 और 9, ठीक है, दो मैंने नंबर्स ले लिए, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। सभी को पता है 9 7 7 9 होता है 63, पर क्या मैं यहाँ पर ऐसे 63 लिखूंगी, जी नहीं, मैं यहाँ पर लिखूंगी 63 के वंस का प्लेस, या फिर वंस के प्लेस पे जो है जो डिजिट है वो, तो मैंने यहाँ पर लिखा 3, ठीक है बेटा ईशांत, ऐसा नहीं करना है ना।
ऐसा आप मत कीजिए, इतने सारे आपने जो है टाइप नहीं करना है, आप एक बार टाइप कीजिए। ओके, यहाँ पर आ गया 3 और यहाँ पर आ गया 6, 6 एज अ कैरी, 9 1 जा 9, 9 प्लस 6 कितना होता है, वो होता है 15। तो यहाँ पर आ गया 153। मतलब जब मैंने अपना स्टेप नंबर 1 लगाया बच्चों, तो मुझे आंसर में क्या मिला, मुझे आंसर में मिला 153। ठीक है, अब क्योंकि हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं स्टेप नंबर 2, और स्टेप नंबर 2 में हम देखते हैं कि जो हमारे डिजिट्स हैं उनके पास साइन सेम है या डिफरेंट है। जो साइन है वो सेम है या डिफरेंट है, तो आप बताइए सेम है या डिफरेंट, टाइप कीजिए, बताइए फटाफट से बच्चे। जो 17 डिफरेंट और जो डिफरेंट है मैम। 9 है वो सेम है या डिफरेंट है? ठीक है, डिफरेंट है मैम। डिफरेंट है मैम। अगर साइन डिफरेंट है तो आंसर में कौन सा साइन आएगा? अगर साइन डिफरेंट है, माइनस, माइनस वेरी का। गुड, बस मैम अब माइनस का आएगा। वेरी गुड, माइनस। ठीक है बच्चों, तो इसका सही करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कुछ बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी कर दिया था, तो देखिए वही गलती रही होगी कि वो साइन जो है या ऑप्शन जो है वो थोड़े आपस में उन्होंने कंफ्यूज हो गए होंगे, है ना। तो अपनी कंफ्यूजन में या जल्दबाजी में अपना आंसर गलत नहीं करना है। तो इसका करेक्ट आंसर है -153, जो कि काफी बच्चों ने जो है वो अपना आंसर दिया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए एक और क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसका आंसर आपने फिर से कहां देना है? अपने फेवरेट पोल सेक्शन में, है ना। चलिए आपका चैट बॉक्स मैंने कर दिया है ऑफ, और अब बढ़ते हैं हम आगे। तो आपका क्वेश्चन है बिल्कुल इजी, बिल्कुल सिंपल। 12 पॉजिटिव है, प्लस का है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है माइनस के 11 से। मल्टीप्लाई कीजिए, अपने नोटबुक में आंसर निकालिए, ऑप्शन ध्यान से देखिएगा इस बार। ठीक है, सभी बच्चे क्या करेंगे, बिल्कुल अच्छे से ऑप्शन देखिए, फिर अपना आंसर दे दीजिए। 10 सेकंड में यहाँ पे वेट करती हूँ, फिर आपको पोल सेक्शन नजर आ जाएगा। ओके, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। चलिए, वेरी गुड, 13 स्टूडेंट्स के मेरे पास, 17 स्टूडेंट्स के मेरे पास आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। 20 स्टूडेंट्स, 21 25, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। 28 29 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश करेंगे फटाफट से। 30, वेरी गुड। थर्टी वन स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी जल्दी से अपना जो है वो आंसर देने की कोशिश करें। 32, सोच समझ के अपना आंसर दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए आराम से, फिर उसके बाद साइन देखिए, फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर देखिए, फिर जाके अपना ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए और वोट पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, चलिए 10 सेकंड का हम वेट कर लेते हैं। उसके बाद अगर कोई बच्चा है जिसने अपना आंसर नहीं दिया है, वो फटाफट से अपना आंसर 10 सेकंड्स के अंदर अंदर दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगर आप नहीं दे पाए तो फिर आप चैट सेक्शन में अपना आंसर दे सकते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। 38 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। पोल आपका एंड हो चुका है और आपका चैट सेक्शन ऑन हो चुका है। जो बच्चे हैं, बच्चों प्लीज अपना माइक जो है वो आप ऑफ रखिए। चलिए सभी बच्चे क्या कीजिए, आंसर दीजिए। ठीक है ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा और कैसे होगा। तो चलिए स्टेप नंबर 1 लगाते हैं, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई द नंबर्स। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 12 को 11 से। जब हम 12 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 1 जा होता है 2, 1 1 जा 1, यहाँ पर एक क्रॉस, 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1। ठीक है, ऐड कर देंगे तो 2 का आएगा 2, 1 + 2 होता है 3 और 1 का 1। मतलब आंसर क्या मुझे मिला, जब मैंने इसे मल्टीप्लाई किया तो आंसर तो मुझे मिला 132। पर क्या मेरा आंसर कंप्लीट है? नहीं, अभी तो हमें क्या करना है, इसका साइन भी जो है वो देखना है कि कौन सा होगा। ठीक है, तो बच्चों 11 है नेगेटिव और 12 है हमारा पॉजिटिव। ठीक है, दोनों कैसे साइन है? डिफरेंट, अलग अलग है, एक दूसरे से बिल्कुल ही क्या है, डिफरेंट है। तो आंसर में कौन सा साइन आएगा? मैम माइनस। वेरी गुड, माइनस। मैम माइनस का। वेरी गुड वेरी गुड। दिव्यम अग्रवाल जी के से जो बच्चा है बेटा, पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं मैम आएगा। माइनस का आएगा। ठीक है बेटा, पॉजिटिव नहीं आएगा, माइनस आएगा। क्यों आएगा? अच्छा, आपने इसका पहले का आंसर दिया होगा तो मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, तो हाँ, क्या आएगा?
माइनस, माइनस। क्योंकि डिफरेंट है, दोनों अलग अलग हैं, और जब साइन डिफरेंट होते हैं तो हमारे पास हमेशा माइनस आता है। अगर साइन सेम होते तो हमारे पास हमेशा कौन सा आता, पॉजिटिव या फिर प्लस का आता। ठीक है, प्लस का और माइनस का, सेम मतलब प्लस, डिफरेंट मतलब माइनस। ठीक है, चलिए तो इसका सही ऑप्शन देखते हैं कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे हमारे पास जो टॉपिक शुरू होने वाला है वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे बढ़ने से पहले मैं एक बार आप सभी बच्चों से पूछना चाहती हूँ कि आपको मल्टीप्लिकेशन क्लियर है? आपको साइन में जो है बिल्कुल भी बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो हमने पढ़ा है कंसेप्ट है ना, क्या पढ़ा है हमने, मैं आपको यहाँ लिख के बता देती हूँ, आप चाहो तो इसे फिर से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये जो है आपके एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी काम आने वाला है। ठीक है बच्चों, सेम साइन। ठीक है बेटा, माइक ऑफ कर दीजिए, है ना। सेम साइन बच्चों अगर होंगे तो हमेशा पॉजिटिव या फिर प्लस का, आप याद रख लीजिए, हमेशा प्लस। और अगर डिफरेंट साइन होंगे तो हमेशा, बेटा माइक ऑफ कर दीजिए, डिफरेंट साइन होंगे तो हमेशा ही नेगेटिव, ये आपने हमेशा याद रखना है, माइनस ये आपने हमेशा याद रखना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम शुरू करने वाले हैं कि इंटीजर्स को हम कैसे आपस में ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, चलिए। तो सेम जैसे आपको मल्टीप्लिकेशन में 3 केसेस देखने को मिले थे, वैसे ही आपको यहाँ पर भी 3 केसेस जो है वो देखने को मिलेंगे। किस तरह के? आपको जो है सम या फिर डिफरेंस फाइंड आउट करना होगा टू पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच में। ठीक है, और हमें जो है प्लस करना है या हमें माइनस करना है, ये आपको जो है मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन एक साथ ही आते हैं, है ना। ऐसे कोई हम स्पेशल नहीं बोल सकते कि ये एडेड के क्वेश्चन है, ये सब्ट्रैक्ट क्वेश्चन है। हमें जो है क्वेश्चन को एक स्टेप होता है उसमें, उसको सॉल्व करने के बाद ही पता लगता है कि हम इसको ऐड करें या हम इसको सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है बच्चों, तो हम केसेस देख लेते हैं पहले। केसेस क्या है, दोनों ही कैसे होंगे बच्चों, दोनों ही पॉजिटिव होंगे, उनको हमने या तो ऐड करना है या तो डिफरेंस उनका निकालना होगा। दूसरा आपके पास केस आता है कि दोनों के दोनों कैसे होंगे, नेगेटिव इंटीजर होंगे, नेगेटिव मतलब दोनों के पास कैसा साइन होगा, माइनस का साइन होगा। ठीक है, तीसरा हमारे पास आता है सम एंड डिफरेंस ऑफ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर, एक आपके पास पॉजिटिव होगा तो दूसरा आपके पास नेगेटिव होगा। ठीक है, ये आपको 3 केसेस देखने को मिलेंगे। तो हम बारी बारी जो है इन सभी केसेस को अच्छे से स्टडी करेंगे कि कैसे हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता है। और बच्चों ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इट्स लाइक अ पजल, जैसे हम पजल करते हैं ना, पजल सॉल्व करते हैं, वैसे ही इसे भी हम सॉल्व करेंगे। आपको इसमें बहुत मजा आने वाला है अगर आप इसे जो है बिल्कुल केयरफुली सुने और समझे। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आपको जो है, आप मुझे ये बताइए, ये तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन आपको मतलब पूछ लिया गया यहाँ पे, है ना, बिल्कुल सिंपल। बताइए क्या इसका आंसर होगा, 10 + 5 कितना होगा, 15। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है बेटा, अभी आपने माइक ऑन नहीं करना है ना, नहीं तो क्या होता है मेरी आवाज ना फिर सुनाई नहीं देती है ना। जब मैं आपको खुद से कहूंगी माइक ऑन करो तब आपने माइक ऑन करना, क्योंकि जब मैं आपको खुद से कहूंगी ना माइक ऑन करने को, तो मैं खुद उस टाइम पे चुप रहूंगी, है ना। तो इससे क्या होगा, क्लास में डिस्टर्बेंस भी नहीं होगी, है ना बेटा। चलिए, तो फर्स्ट केस तो आप लोगों ने काफी अच्छे से कर लिया कि 10 + 5 क्या होता है, 15 होता है। वेरी गुड। चलिए अब हम जरा इस पे जो है वो नजर दौड़ाते हैं कि ये किस तरह का केस है, इसमें हमने करना क्या है। ठीक है, चलिए तो इसको हम करेंगे नेक्स्ट पेज पे। एक बार मैं क्वेश्चन ध्यान से देख लेती हूँ, माइनस माइनस है दोनों। ठीक है, चलिए आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वो है माइनस का 10। ठीक है, उसको जो है क्या करना है, आपने यहाँ पर प्लस लिखा है वैसे तो, है ना, और क्या करना है यहाँ पर माइनस का 5। ठीक है, अब जो है आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पर तो प्लस का साइन है, तो हमने तो इसे प्लस करना है ना, तो क्या करेंगे लोग, इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद साइन का जो है आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा हमने यहाँ पर नहीं करना है, हम इसको देखेंगे, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती है जो किसी क्वेश्चन में तो आपको ठीक लगेंगी, पर किसी क्वेश्चन में क्या होती है, वो गड़बड़ हो जाती है ना। तो इसलिए हम जो है स्टेप वाइज ही इसको भी सीखेंगे, जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा था। तो बच्चों अगर आपको अब जो है आप ये लिखना, चैट सेक्शन पे कुछ भी लिखना बंद कर दीजिए और यहाँ पर ध्यान से देखिए। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या कहा, अगर आप इसे अच्छे से समझोगे तो ही आपके लिए ये टॉपिक इंटरेस्टिंग होगा, नहीं तो आपके लिए ये टॉपिक ऐसा हो सकता है कंफ्यूजिंग। ठीक है, तो आप डिसाइड कीजिए आपको इसे इंटरेस्टिंग बनाना है कि कंफ्यूजिंग। ठीक है, तो अगर इंटरेस्टिंग बनाना है तो आप अपना ध्यान यहाँ पे जो है वो दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहली जो आपने याद रखनी है बेटा चीज,
वो आपने हमेशा याद रखना है कि कभी भी दो साइन जो है वो एक साथ नहीं होने चाहिए, ठीक है। दो साइन कभी भी ऐसे एक साथ बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा है तो आप क्या कीजिए, उसका एक साइन बना लीजिए। तो स्टेप नंबर 1 क्या है कि अगर अगर आपके क्वेश्चन में दो साइन एक साथ हैं तो कन्वर्ट देम इन वन साइन, कन्वर्ट टू साइंस इनटू वन, ठीक है। स्टेप नंबर 1 आप नोट करते जाइए अपनी नोटबुक पे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करेंगे, अगर आपके इसमें दो साइन है तो आप क्या कीजिए, पहले दो साइंस को किस में कन्वर्ट कर दीजिए, एक साइन में कन्वर्ट कर दीजिए। अब इसको एक साइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वहां पर आपका कौन सा यूज होने वाला है, मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट। क्योंकि आपको पता है अगर कोई चीज ऐसी लिखी हो 2 और ब्रैकेट में 3, तो हमें पता है कि ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। अगर आपको नहीं पता तो आप ध्यान से देख लीजिए। अगर कोई चीज ऐसी है और एक चीज ब्रैकेट के अंदर है तो इट मींस बाहर वाली चीज अंदर वाली चीज से मल्टीप्लाई हो रही है। 2 3 यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। ये 23 नहीं है, ये है 2 3। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, जो प्लस है और माइनस है वो भी तो कुछ ऐसे ऐसे है, ऐसे ही है ना। डिजिट को भी के लिए भूल जाइए, सिर्फ साइन देखिए। ये आपका प्लस है तो ये आपका माइनस है। तो बच्चों ये आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई के केस में हमने पढ़ा है कि इफ साइंस आर डिफरेंट देन वी गेट नेगेटिव साइन या फिर माइनस का साइन, ठीक है। तो हमने क्या किया, अपने इन साइंस को क्या किया, एक साइन में जो है वो बदलना है। कैसे बदलेंगे, पहले इसे एज इट इज लिख दीजिए, इसको हमने नहीं छेड़ना है, ठीक है। प्लस माइनस क्या होता है, डिफरेंट है तो आएगा माइनस, और 5 का 5, क्योंकि अब ये दोनों क्या है, एक बन चुके हैं। एक बन चुके हैं तो 5 के पास अब कोई जो है वो साइन नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो आपने स्टेप नंबर 1 आपको समझ आ गया, क्या क्या करो, 2 का 1 बना लो। फिर उसके बाद आपका स्टेप नंबर 2 आता है, वो भी जो है आपका मल्टीप्लिकेशन की तरह ही कुछ कुछ है, ठीक है। अब यहां पर आप फिर से चेक कीजिए कि अब जो दोनों डिजिट्स के साइन हैं वो सेम हैं या डिफरेंट हैं। बस आप इतना चेक कीजिए कि जो दोनों डिजिट हैं उनके जो साइन हैं वो सेम हैं या डिफरेंट है, ठीक है। चलिए इससे पहले क्या करेंगे, हम ब्रैकेट को हटा देंगे, क्योंकि अब हमें ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। मैं पहले ब्रैकेट हटा देती हूँ, तब आपको जो है अच्छे से ज्यादा समझ आएगा। ये माइनस का 10 है, ये माइनस का 5 है। आप देखिए कि इन दोनों में जो है वो साइन सेम है या डिफरेंट है। डिफरेंट नहीं बेटा, देखिए ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, ठीक है। ब्रैकेट हटाने के बाद, ठीक है, ब्रैकेट को हटाने के बाद सेम है। तो अगर साइन सेम होंगे तो हमेशा ही जो है हमारे इंटीजर्स ऐड होंगे या फिर प्लस होंगे। क्या होगा बच्चे, अगर सेम साइन है दोनों के पास तो हमेशा ही एडिशन होगा, हमेशा ही वो आपस में प्लस होंगे। और अगर साइन डिफरेंट होते तो हमेशा ही क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। तो आपने इसे नोट डाउन कर लीजिए सभी बच्चे, ठीक है, माइनस सब्ट्रैक्शन। तो चलिए यहां पर क्या है, दोनों साइन सेम है, तो इसका मतलब कि मैं क्या करूंगी, अपने दोनों डिजिट्स को मैं ऐड करूंगी। चलिए ऐड कीजिए, 10 + 5 कितना होता है, 15 होता है, ठीक है। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। पर अब इसमें जो है एक और स्टेप जो है वो इंक्लूड हम करेंगे, वो है स्टेप नंबर 3, ठीक है। तो आप सभी बच्चे इसको साथ साथ में नोट कीजिए। अभी आप बस स्टेप समझिए, जितने हम बच्चों एग्जांपल करेंगे ना उतने अच्छे से आपको ये समझ आएगी ये चीज। अभी आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है, पर जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से आ जाएगी। स्टेप नंबर 3 आपका कहता है कि साइन ऑफ आंसर, ठीक है, जो साइन होगा आंसर का, साइन ऑफ द आंसर इक्वल टू, हमेशा किसके इक्वल होगा, वो हमेशा इक्वल होगा साइन ऑफ, बेटा माइक ऑफ कर दीजिए, ग्रेटर नंबर, ठीक है। जो हमारा आंसर का साइन होगा वो किसका साइन होगा, जो साइन हमारे ग्रेटर नंबर के पास है, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि -10 जो है वो छोटा होता है, -5 जो है वो बड़ा होता है। और ये ठीक है, ये कैसे होता है, क्यों होता है, इसे हम बाद में कभी समझ लेंगे। पर ऐसा होता है अगर हम नेगेटिव वाली साइड से देखें तो, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर फिर से साइन नहीं देखना है, अभी हमने बस क्या देखना है कि हमारा जो है वो बड़ा डिजिट कौन सा है, ठीक है। कौन सा है जो बड़ा है, क्या 10 बड़ा है या 5 बड़ा है। आप सभी बच्चे बताइए, 10 बड़ा है कि 5, इतना ही आप अपनी चैट बॉक्स में लिखिए, कौन बड़ा है,
ठीक है, कौन बड़ा है? 10, वेरी गुड। 10 के बाद साइन कौन सा है? नेगेटिव। तो आंसर के पास भी साइन कौन सा आएगा बच्चों? माइनस का ही साइन जो है वो आंसर के पास आएगा, तो हमारा आंसर आया माइनस का 15। ठीक है, चलिए तो आप सभी बच्चे क्या कीजिए, फटाफट से ये जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या आप क्या करो, इसको अपनी कॉपी पे नोट कर लो। ठीक है, कि स्टेप नंबर 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है। फिर आप जो है, अगर आपने क्या किया, अगर आपने जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है या आपने क्या किया है इसको नोट कर लिया, तो आप वाई टाइप कर दीजिए। फिर मैं आपको एक बार फिर से इसे समझाऊंगी अच्छे से, फिर हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हाँ बेटा, रिपीट भी हम करेंगे, पर अभी बस आप इतना बताइए कि आपने इसके नोट्स बना लिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, बस मैंने आपसे भी इतना ही पूछा है। ठीक है, हम इसे रिपीट अभी करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, काफी बच्चों के वाई आंसर आ चुके हैं, तो वेरी गुड। अब इसे आप सभी ध्यान से समझेंगे, आपको कोई भी डाउट है तो अब जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा, आई होप सो। चलिए, ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपने अपना क्वेश्चन लिया। आप अपने क्वेश्चन में देखेंगे कि कोई भी जो साइन है, एक मिनट में इसे मिटा ही देती हूँ। ठीक है बच्चों, आपने अपना क्वेश्चन लिया, तो आपने क्वेश्चन में सबसे पहली चीज क्या देखनी है कि क्या आपके क्वेश्चन में कहीं दो साइन एक साथ तो नहीं है। अब देखिए, यहां पर भी एक साइन था, पर इस साइन के साथ एक नंबर है, एक डिजिट है ना, तो मतलब ये अभी के लिए अकेला है। अब यहाँ पर साइन के बाद क्या आ रहा है? डिजिट आ रहा है, नंबर आ रहा है, और इस डिजिट के बाद क्या आ रहा है? साइन आ रहा है। अब इस साइन के बाद क्या आना चाहिए था? अगर तो इस साइन के बाद एक नंबर आता तो कुछ नहीं होता, पर इस साइन के बाद साइन ही आ रहा है, दो साइन एक साथ आ रहे हैं, सिंपल सी बात है। दोनों एक साथ हमें नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं चाहिए तो क्या करेंगे हम इन टू साइंस को कन्वर्ट कर देंगे वन साइन में। ठीक है, कैसे करेंगे? उसके लिए हम अपना वही वाला ट्रिक लगाएंगे जो हमने मल्टीप्लिकेशन में लगाई थी, कि अगर तो साइन सेम है तो प्लस आता, अगर साइन डिफरेंट है तो माइनस आता। यहाँ पर साइन कैसे है? डिफरेंट है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो इसलिए मैंने इसको एक साइन में कन्वर्ट करके क्या बना दिया? इसका माइनस बना दिया। ठीक है, स्टेप नंबर 1 हमारा हो गया। अब हम देखेंगे स्टेप नंबर 2 की, हमने इनको साइन तो एक बना दिया, पर अब हमने इनके बीच में करना क्या है, हो गया क्या इनके बीच में, तो उसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, कौन सी ऑपरेशन जो है इन दोनों के बीच में होने वाली है, उसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने स्टेप नंबर 2 पर बढ़ेंगे। वो क्या कहता है कि अगर तो दोनों जो आपके नंबर हैं उनके साइन सेम है तो ऐड कर लो, अगर दो जो आपके नंबर हैं उनके साइन डिफरेंट हैं तो उनको आप आपस में सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, सेम सेम है दोनों तो ऐड कर लो, डिफरेंट डिफरेंट है तो माइनस कर लो, सिंपल। ठीक है, तो हमने वही किया। हमने यहाँ पर देखा कि इनके साइन कैसे थे, सेम सेम थे, ये भी नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव था, दोनों कैसे हैं? सेम है। सेम होगा तो क्या होगा? प्लस होंगे। इन दोनों को प्लस किया तो आंसर आया 15। ठीक है, लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, हमें अब पता करना है कि आंसर का साइन क्या होगा। तो आंसर का साइन पता करने के लिए क्या करेंगे हम देखेंगे कि जो हमारे दो डिजिट हैं उनमें से बड़ा कौन है, विच वन इज ग्रेटर। ठीक है, तो जब हमने देखा तो हमने देखा कि 10 जो है वो बड़ा था, और 10 के पास साइन कौन सा था? माइनस का। एक और चीज आपने ध्यान रखनी है कि जो साइन होता है वो डिजिट से पहले लगता है, ऐसे ऐसे, कभी भी साइन डिजिट के बाद नहीं लगेगा। अगर ऐसा लिखा है ना कहीं ऐसा, तो ये इसका साइन नहीं है। अगर ऐसा लिखा है तो मतलब 5 नेगेटिव है, ऐसा लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि 5 नेगेटिव है, क्योंकि साइन हमेशा आगे लगता है। तो वैसे ही हमने यहाँ देखा तो 10 के आगे क्या लगा था? माइनस, और ये बड़ा था, तो हमने अपने आंसर में भी जो है वो ग्रेटर नंबर का जो साइन है वो लगा दिया। ठीक है बच्चों, अब अगर आपको क्लियर है तो आप वाई टाइप कर दीजिए, फिर मैं आपको जो है क्वेश्चंस देती हूँ। कोई डाउट है तो आप जरूर पूछिएगा। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो बच्चों आप जो है अभी ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए, किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। ये वाला क्वेश्चन करेंगे बच्चे जिनको डाउट नहीं है, जो चाहते हैं मैं एक बार फिर रिपीट करूं। बच्चों मैं एक बार फिर रिपीट कर सकती हूँ आपके लिए, अगर आप बोलोगे तो। ठीक है, चलिए क्लियर है तो आप मुझे ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए। सभी बच्चे ईमानदारी से अपनी नोटबुक पे करेंगे, क्योंकि अभी मैं किसी की भी नोटबुक जो है वो देख सकती हूँ। ठीक है, ध्यान से सभी बच्चे करेंगे, ध्यान से। मैम बाहर हूँ, नोटबुक नहीं दिखा सकता। कोई बात नहीं बेटा, ये आपने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया तो मैं आपको यहाँ पे स्टेप्स दिखा देती हूँ, तो आप जो हो साथ साथ में वो भी देख लीजिए कि कैसे कैसे करना है। ठीक है, आपको यहाँ पर अभी मैं क्वेश्चन आपका यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, ब्लैक से। आप जो है फिर स्टेप बाय स्टेप जो है अपना क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो और अपना जो है वो आंसर देते जाओ। चलिए चलिए, यहाँ से कीजिए।
ये मैंने आपको एक लगा दिया लाइन। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपके स्टेप्स हैं, स्टेप्स लगाते जाइए, अपना आंसर निकालते जाइए और बताते जाइए। अभी काफी बच्चों के आंसर जो है वो गलत है। ठीक है, चले तो हम इसको क्या करते हैं, मैं आपको इसे जो है यहाँ पर सॉल्व करके दिखाती हूँ कि इसका आंसर क्या होना था और कैसे होना था। ठीक है बच्चों, तो जिन बच्चों को अभी भी डाउट है तो बच्चे जरूर यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने देखा तो काफी बच्चों के आंसर जो है वो गलत आए हैं। तो आपका बच्चों क्वेश्चन था कि आपके पास प्लस का 10 है और एक साइन है प्लस का और उसके आगे है माइनस का 5। तो सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा कि अगर कहीं पर दो साइन एक साथ हैं तो उनका एक साइन बनाओ, उनको एक साइन में कन्वर्ट करो। क्वेश्चन दिखा, हाँ बेटा ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पर लिखा है क्योंकि स्टेप्स भी आपके यहाँ लिखे गए हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है जो मैंने स्क्रीन पर अभी लिखा है। चलिए तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहला स्टेप है कि आप क्या करो, दो साइन का एक साइन बना दो। तो 10 को मैंने 10 का 10 लिख दिया और इन दो साइन का मैंने एक साइन बना दिया। क्या आएगा, वो आएगा माइनस। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि देखिए ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों डिफरेंट हैं, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए तो यहाँ आएगा माइनस का साइन। ठीक है, और 5 का आएगा 5। अब देखिए तो बिल्कुल सिंपल बन गया, ये 10 है, ये माइनस है, ये 5 है, 10 में से 5 को माइनस कर दो, 10 माइनस 5 5। और साइन कौन सा आएगा, हमने बोला कि जो साइन होगा आंसर का वो साइन होगा हमारे ग्रेटर नंबर का, क्योंकि इसमें बड़ा कौन है, 10 है, और 10 के आगे कोई साइन ही नहीं है। जिसके आगे कोई साइन नहीं होता उसके आगे हमेशा प्लस होता है, तो मतलब आंसर में हमेशा क्या आएगा, प्लस, कि ये क्या है, बड़ा है, ग्रेटर है, तो इसका आंसर आया 5। आप चाहे इसे ऐसे लिखो, आप चाहे इसे ऐसे लिखो, एक ही जो है वो बात है। तो काफी बच्चों के जो है आंसर अभी गलत है ना बेटा, आपने खुद भी देखा होगा, किसी के -15 15, किसी के -5 5। जिसका 5 था उसका अच्छा बिल्कुल करेक्ट था, जिसका नहीं था तो बच्चों आप अपने डाउट को पूछिए कि आपने किस स्टेप में आपने गलती की, आप अभी पूछिए। चलिए आज हम किसी की जो है वो नोटबुक भी देख लेते हैं, है ना, किस बच्चे ने किया है, गलती भी देखते हैं कि क्या गलती बच्चे से हुई है, तो हमें जो है ज्यादा अच्छे से पता लगेगा। तो चलिए अभी जो है वो अपना कैमरा ऑन करेंगे। दीपावली, दीपावली नाम से जो लड़की ज्वाइन हुई है, स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं, बेटा आप अपना कैमरा ऑन कीजिए। दीपावली क्लास में है या नहीं, आप बोल सकते हो बेटा, मुझे नहीं लग रहा क्यों, अच्छा क्लास में तो वो है। बेटा आप अपना कैमरा ऑन कीजिए। लगता है इन तक मेरी आवाज नहीं जा रही है, कोई बात नहीं। शुभ लक्ष्मी, आप अपना कैमरा बेटा ऑन कर सकते हो तो जरूर आप अपना कैमरा ऑन कीजिए और अपनी कॉपी दिखाइए जहां पर आपने इसे सॉल्व किया। आपकी नोटबुक नजर नहीं आ रही बेटा, शुभ लक्ष्मी, आपका शायद कैमरा ऑफ हो गया है। शुभ लक्ष्मी आप चाहे तो फिर से उसे ऑन कर सकते हो, या अगर आप नहीं भी करना चाहो तो आप आज के लिए मना कर सकते हो, ठीक है, कि आज हाँ जी, हाँ अभी आपका कैमरा ऑन है पर क्लियर नहीं दिख रहा है। ठीक है, आपने स्टेप्स लिखे हैं, वेरी गुड। ठीक है, तो चलिए इनके मैंने स्टेप्स मुझे दिख गए हैं, अब इनका क्वेश्चन नहीं दिख पाया। सोनी कंपनी जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन होता है, आपका नाम शायद पारस है ना बेटा, तो आप अपना कैमरा ऑन करके दिखा सकते हैं कहाँ पर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया। पारस को मेरी आवाज आ रही है, लगता है इन्हें मेरी आवाज नहीं आ रही होगी। ठीक है, नैन्सी, नैन्सी को मेरी आवाज आ रही है तो बेटा आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हो और दिखा सकते हो कि आपने अपना क्वेश्चन जो है वो कहाँ सॉल्व किया है।
ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। ओके ओके, कोई बात नहीं बेटा लाकी प्रिया, अगर ऐसा है तो, है ना, कोई बात नहीं। चलिए, तो नैन्सी का मैंने देखा, तो नैन्सी का जो आंसर था वो बिल्कुल ठीक था, वेरी गुड, ठीक है। चलिए, तो वैसे ही आप सभी ने क्या करना है, कोशिश करते रहनी है अपनी नोटबुक में सॉल्व करने की, किसी का भी नंबर कभी भी आ सकता है। तो अभी जो है आपको थोड़ी इसमें कंफ्यूजन है, तो हम क्या करेंगे, हम जो है क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, क्योंकि जितने हम क्वेश्चन ट्राई करेंगे उतना आपका जो डाउट है वो क्लियर होता जाएगा। चलिए, तो मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आप सभी बच्चे क्या कीजिए, कॉपी पे उसे ट्राई कीजिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए, इसे आप जो है वो फटाफट से करके दिखाइए। सभी बच्चों को नजर आ रहा होगा, 5 माइनस -3। ठीक है, सभी बच्चे करेंगे। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा और कैसे होगा। बिल्कुल सिंपल था, स्टेप नंबर 1 हमने यहाँ पर लगाया। ठीक है, स्टेप नंबर 1 क्या कहता है कि अगर क्वेश्चन में 2 साइन है तो आप क्या करो, उसका एक साइन बना दो। तो ठीक है, यहाँ पर 5 का 5 मैंने ऐसे कैसा लिख दिया, माइनस माइनस दोनों कैसे हैं, सेम साइन है, सेम साइन होते हैं तो हमेशा कौन सा साइन बनता है बच्चों, प्लस का साइन बनता है। ठीक है, प्लस बन गया, और यहाँ पर है 3, तो 5 + 3 कितना होता है, सभी को पता है 5 + 3 होता है 8। तो जितने बच्चों ने जो है पॉजिटिव का 8 लिखा है वो बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। अगर किसी बच्चे ने नेगेटिव का 8 यहाँ पर लिखा है, निशा कुमारी जी ने शायद, है ना, जो हरीश जी के नाम से बच्चा ज्वाइन होता है, उनका असली नाम शायद निशा है। तो निशा, आपने जो है माइनस का 8 लिखा है, गलती से लिखा तो कोई बात नहीं। अगर आपका आंसर -8 आया तो आप हमें बता सकते हो कि कैसे आपका माइनस का 8 आया। ठीक है, चलिए, तो इसका तो बिल्कुल सिंपल था, है ना। तो कुछ मैम पोल सेक्शन में दीजिए। बेटा, पोल में आपको तभी क्वेश्चन मिलेंगे जब आप इन क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करोगे, है ना, क्योंकि फिर क्या होता है, काफी बच्चे जल्दबाजी में क्वेश्चंस को जो है वो गलत कर देते हैं। ठीक है, और जो आपके पोल में क्वेश्चन होते हैं उसके बेसिस पे ही जो है आपको थोड़ा बहुत देखा जाता है कि बच्चों आपको चीज से समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। जब तक आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर नहीं होता तब तक आपको हम पोल में क्वेश्चन नहीं दे सकते, है ना। चलिए, स्टेप नंबर 3 में आप एक बार यहाँ पर लिख लेती हूँ, फिर आपको यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन मैं दूंगी। साइन ऑफ आंसर, ठीक है बेटा, बस एक बार मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ, इक्वल टू साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। चलिए, तब तक बाकी बच्चे क्वेश्चन कीजिए एक, और जिनको समझ नहीं आया वो मेरे साथ जो है दोबारा समझेंगे। ठीक है, आप लोग एक क्वेश्चन कीजिए अब। चलिए, हाँ, जिन बच्चों को समझ नहीं आया तो बेटा देखिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन है उसमें एक साथ कहीं 2 साइन तो नहीं है। अगर 2 साइन होंगे तो हमने क्या करना है, उनको एक में जो है वो कन्वर्ट करना है। और वो कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर दोनों साइन सेम होंगे तो हम उसका बना देंगे प्लस, और अगर दोनों साइन डिफरेंट होंगे तो हम उसका बना देंगे बच्चों माइनस। ठीक है, जैसे यहाँ पर दोनों साइन कैसे हैं, सेम है, तो इसका क्या बनेगा, नीचे को प्लस बनेगा। ठीक है, अभी हम सिर्फ इतना करेंगे, तो ये प्लस का 20 को ऐसे कैसे लिख लेते हैं, ये 2 साइन एक साथ थे तो इसका हमने क्या बना दिया, प्लस बना दिया, मतलब एक साइन बना दिया, और 8 का आ गया 8। तो ये कुछ इस तरह से बना, माइनस का 20 बना, और सॉरी प्लस का 20 और प्लस का 8। फिर बच्चों हम देखेंगे कि जो हमारे डिजिट्स हैं उनके पास सेम साइन है कि डिफरेंट साइन है।
अब अगर तो साइन सेम होंगे तो दोनों आपस में ऐड होंगे, तो चलिए ऐड, ये दोनों सेम है तो ऐड करते हैं, 20 प्लस ए तो 8 होता है 28, है ना। और स्टेप नंबर 3 है कि साइन ऑफ आंसर इक्वल्स टू साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। जो आपके आंसर का साइन होगा, क्योंकि इंटीजर में हमें पता है कि साइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो हमारे आंसर का साइन होगा बेटा वो किसके बराबर होगा, वो हमेशा जो ग्रेटर नंबर है, यहाँ पर ग्रेटर कौन है, ग्रेटर है 20, 20 का साइन कौन सा है, 20 का साइन है प्लस, तो आंसर में भी कौन सा साइन आएगा, प्लस का। ठीक है, ठीक है, मैं आंसर देख लेती हूँ सभी के। वेरी गुड। सोनी कंपनी जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन होता है, बेटा आपने जो है 8 लिखा है, तो आप प्लीज बताइए कि आपका 8 कैसे आया, क्योंकि आपका आंसर गलत है और मैं नहीं चाहती आपका आंसर गलत हो। आपका कोई भी डाउट है आप अभी के अभी पूछिए, क्योंकि आज हम जितनी डीपली इन स्टेप्स को पढ़ने वाले हैं, मुझे नहीं लगता हम आगे इनको इतना डीप कभी पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए पारस आपने अपना डाउट जो है वो जरूर पूछना है। आप चाहे तो अभी पूछ लीजिए, या आप क्लास जब एंड होगी तब भी आप पूछ सकते हो। समझ आ गया? तो चलिए एक और क्वेश्चन आप लोग मुझे करके दिखाइए। बहुत सारे आपको मैं क्वेश्चंस दूंगी, उसके बाद ही जो है पता लग पाएगा कि कैसे आपने करना है। चलिए इसका सभी मुझे जो है सॉल्व करके दिखाइए। स्टेप्स आपके यहाँ लिखे हुए हैं, क्वेश्चन आपका यहाँ है, आप देखिए, स्टेप देख देख के आप इसे सॉल्व करते रहिए। ठीक है, बच्चों मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर किसी को डाउट है तो आप जरूर फिर से पूछिए, क्योंकि मुझे पता है ये टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसमें आप जो है बहुत कंफ्यूज शायद हो चुके हैं। इसलिए आप जितना आप पूछोगे, जितना आप अपने डाउट्स क्लियर करते जाओगे, उतना जो है आपको ये समझ आता जाएगा। ठीक है, ठीक है। अभी देखिए 2 आंसर्स यहाँ पर आ रहे हैं, किसी का 45 आ रहा है तो किसी का 75 आ रहा है। तो चलिए अभी भी कंफ्यूजन, देखिए कितनी कंफ्यूजन है ना। चलिए देखते हैं फटाफट से, इससे हम ट्राई करते हैं, कौन सा आंसर आएगा उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों स्टेप नंबर 1 कहता है कि साइन, स्टेप नंबर 1 पूरा किस पे रिलेटेड है, साइन पे रिलेटेड है। तो साइन क्या करेंगे हम, 2 का 1 बनाएंगे। चलिए माइनस का 15 का हम माइनस का 15 लिखेंगे। ठीक है, और इन 2 साइंस का हम बनाएंगे एक साइन। दोनों कैसे हैं, माइनस माइनस मतलब सेम, सेम है तो ये बनेगा प्लस। ठीक है, और 60 का आएगा 60। अब देखिए जो हमारे 2 नंबर्स थे उनका, अब हमने जो है स्टेप नंबर 2 पे जाना है कि व्हाट वी डू, हम क्या करेंगे, क्या करेंगे मतलब क्या हम ऐड करेंगे, क्या हम माइनस करेंगे, क्या हम इसको जोड़ेंगे मतलब प्लस करेंगे, कि हम इसको माइनस करेंगे, वो हम पता करेंगे अपने स्टेप नंबर 2 से। तो उसको पता करने के लिए क्या किया जाएगा, हम देखेंगे कि जो हमारे जो नंबर्स हैं उनके साइन सेम है कि डिफरेंट है। ये माइनस है, ये प्लस है, ये दोनों कैसे हैं, डिफरेंट। कैसे हैं बच्चों, डिफरेंट है। ठीक है, और अगर साइन डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे माइनस। माइनस कीजिए, अब 15 में से 60 तो होगा नहीं, तो क्या करेंगे हम, 60 में से 15 को माइनस कर देंगे। तो 10 में से 5 गए 5 और 5 में से 1 गए 4। ठीक है, तो आंसर में क्या आया, 45। लेकिन हमारा आंसर अभी इनकम्प्लीट है। क्यों है इनकम्प्लीट, क्योंकि हमें साइन भी तो देखना है ना। तो साइन देखने के लिए हम आएंगे अपने स्टेप नंबर 3 पे, और हम देखेंगे कि जो हमें पता है कि जो हमारे आंसर का साइन होता है वो किसका साइन होता है, हमारे ग्रेटर नंबर का। और जो हमारा ग्रेटर नंबर यहाँ पर है वो है 60। कौन है, 60। और 60 का साइन क्या है, प्लस। बेटा यहाँ पर नहीं देखना है, अच्छा कुछ बच्चे यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पर आपने 60 का साइन नहीं देखना है, आपने 60 का साइन देखना है सेकंड स्टेप में। ठीक है, इस वाली स्टेप में आपने देखना है कि 60 का साइन जो है वो कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चन में नहीं देखना है, यहाँ पर आपने देखना है। तो यहाँ पर देखिए 60 का साइन कौन सा है, प्लस का है। ठीक है, तो मतलब आंसर में क्या आएगा, प्लस का 45। ठीक है, गुड़िया हेलो माइक है, माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज। हेलो हाँ बेटा, मैम, मुझे स्टेप नंबर 2 थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा, क्या आप रिपीट कर सकते हैं? ठीक है, ओके। देखो स्टेप नंबर 2 में क्या हो रहा है, हमने पहले क्या किया, स्टेप नंबर 1 लगाया। अच्छा आपको बेटा स्टेप नंबर 1 आपको क्लियर हो गया, अब इतना स्टेप बता दीजिए। 1 मैम, स्टेप 1। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 आपको क्लियर हो गया होगा, है स्टेप ना। तो 1। 2 का 1 बनाया हमने, ये सेम साइन थे तो हमने क्या कर दिया, इसका बना दिया प्लस। ठीक है, और हेलो 60, हाँ जी हाँ जी,
स्टेप 1 समझा दो मैम। ठीक है ओके। स्टेप 1 क्या कहता है कि जो हमारे क्वेश्चन में अगर दो साइन एक साथ है, टू साइन अगर क्या है एक साथ, बेटा माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज। टू साइन अगर एक साथ है तो उसका हमने जो है वन साइन बनाना है। कैसे बनाएंगे? अगर दोनों सेम है तो प्लस कर देंगे, दोनों डिफरेंट है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का 15 ऐसे कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये अकेला है, इसके साथ कोई साइन नहीं है। यहाँ पर दोनों एक साथ आ गए और हमें अपने क्वेश्चन में ऐसा नहीं चाहिए, तो हमने क्या किया, इन दोनों का एक साइन बना दिया, वो बन गया प्लस, क्योंकि माइनस माइनस क्या है, सेम है ना, तो वो बन गया प्लस। और उसके बाद क्या है 60, तो 60 का लिख दिया हमने 60। अब सेकंड स्टेप में हम देखेंगे कि हमने इनके बीच क्या करना है, क्या हम इन्हें ऐड करेंगे या फिर हम इन्हें माइनस करेंगे। तो अगर दोनों नंबर्स के साइन सेम होंगे तो आप ऐड करेंगे हमेशा। ठीक है, अगर दोनों के साइन कैसे होंगे, सेम होंगे तो आप हमेशा ऐड करोगे। अगर दोनों नंबर्स के साइन डिफरेंट होंगे तो आप हमेशा माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो मैंने यहां पर देखा, तो मैंने देखा कि इसके पास था माइनस और इसके पास था प्लस। ठीक है, इसके पास था प्लस और इसके पास था माइनस। दोनों कैसे हैं? डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। माइनस किया तो 60 में से जब मैंने 15 को माइनस किया तो मुझे मिला 45। ठीक है, तो ये था सेकंड स्टेप। तो आपको ये समझ आया? यस मैम, क्लियर। स्टेप 2 ऐसा था। और स्टेप नंबर 3 अब हमें कहा गया है कि आंसर का साइन दीजिए। तो जब हम करते थे ना अपने मल्टीप्लिकेशन में, तो हम करते थे सेम सेम पॉजिटिव, डिफरेंट डिफरेंट नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग सा है। यहाँ पर क्या है कि अपना बड़ा डिजिट देखिए, और बड़ा डिजिट भी क्वेश्चन में नहीं देखना है, जो आपने ये स्टेप किया ना इसमें देखना है। ठीक है बच्चों, इसमें ये है आपका मेन, इसमें आपने देखना है। तो इसमें 15 है नेगेटिव। बेटा किसी का माइक ऑन है? ऑफ कर दीजिए प्लीज, माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज। गौरव जी के नाम से कोई बच्चा ज्वाइन हुआ है? ठीक है, तो वो हम जो है इस वाले स्टेप में साइन देखेंगे, अपने स्टेप नंबर 2 में, 1 में नहीं, क्वेश्चन में नहीं। ठीक है, तो मैंने यहाँ देखा तो 60 मेरा पॉजिटिव था और 60 मेरा ग्रेटर है, जो बड़ा है उसी का साइन यहाँ आएगा, तो इसलिए ये आया प्लस का 45। तो कुछ बच्चों ने तो इसे शायद ऐड कर दिया था और कुछ बच्चे जो है साइन में कंफ्यूज हो गए थे, तो अभी भी आप जो है इसमें थोड़े से कंफ्यूज हो, है ना। तो चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे, क्योंकि जितना आप ट्राई करोगे बच्चों उतना ही आपको जो है ये क्वेश्चन समझ आएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाइए फटाफट से। चलिए सभी बच्चे ट्राई कीजिए। आप बिल्कुल ना स्टेप के अकॉर्डिंग चलिए, तो आपको बिल्कुल भी जो है वो दिक्कत नहीं आएगी। आप अपने स्टेप भी देखते जाइए, मैंने पूरा यहाँ पर लिख रखा है अच्छे से कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है ना। जो अच्छे से नहीं लिखा है उसे मैं अच्छे से लिख देती हूँ फिर से। ठीक है ठीक है ठीक है, अभी भी एक दो बच्चों के गलत हैं और काफी बच्चों के ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा और कैसे होगा। स्टेप नंबर 1 मैंने लगाया, मुझे दिख रहे हैं कि दो साइन एक साथ है, मुझे दो साइन एक साथ नहीं चाहिए, तो मैं दो का बना दूंगी एक। तो 90 का तो 90, क्योंकि 90 के पास तो एक ही साइन था, 60 के पास दो साइन दिख रहे हैं, तो क्या करेंगे हम, प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस माइनस होता है माइनस, और 60 का हम जो है वो 60 ही जो है वो नीचे लाएंगे। ठीक है, 90 इसका माइनस और ये 60 का 60। अब तो बिल्कुल सिंपल हो गया, 90 में से 60 माइनस कीजिए तो कितना आता है, 30 आता है। अब क्योंकि 90 के पास कोई साइन तो नहीं है, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास हमेशा प्लस होता है, तो इसका मतलब 90 के पास प्लस है और 90 क्या है, ग्रेटर है। तो इसलिए आंसर में भी क्या आएगा, प्लस का ही साइन आएगा, क्योंकि साइन ऑफ आंसर इज ऑलवेज इक्वल टू साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। लेकिन आपने मल्टीप्लीकेशन के रूल और एडिशन के रूल में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। मल्टीप्लीकेशन का रूल कहता था कि अगर दोनों के पास सेम साइन है तो क्या करेंगे, हम प्लस लगा देंगे। ठीक है, चलिए तो काफी बच्चों के सही भी थे, कुछ गलत भी थे। वैसे तो क्लास का टाइम हो चुका है, पर आप एक छोटा सा क्वेश्चन कर लीजिए, उसके बाद आपको जो है बिल्कुल हम क्लास को लीव कर देंगे। बस आप एक छोटा सा, बिल्कुल मैंने बस आपके साइन की नॉलेज देखनी कि आपको अभी भी क्लियर हुआ या नहीं। ठीक है, बस उसके बाद आप चले जाइए। बिल्कुल मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन दे रही हूँ। ठीक है, प्लीज बच्चों अभी आप जाइएगा मत। चलिए बस एक क्वेश्चन कर लीजिए, उसके बाद आप सब हम जो है क्लास को एंड कर देंगे। चलिए वेरी गुड, सभी बच्चे ट्राई कीजिए। स्टेप नंबर 1 लगाइए, 2 लगाइए, 3 लगाइए। ठीक है,
कुछ बच्चों का आंसर तो ठीक है लेकिन साइन में गड़बड़ी हो रही है, तो आप स्टेप नंबर 3 भी ध्यान से देखिए ना कि साइन ऑफ आंसर ऑलवेज इक्वल टू साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। देखिए ग्रेटर कौन है इसमें, ठीक है। तो फटाफट से मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ क्योंकि अभी भी कुछ बच्चों के आंसर थोड़े से गलत है। चलिए माइनस का टू रहेगा क्योंकि इसके पास एक ही साइन है, यहाँ पर 2 साइन आ गए तो हम कितना बना लेंगे उसका, सिर्फ और सिर्फ एक साइन, तो प्लस माइनस होता है माइनस, है ना, और 3 का 3। अब हम क्या करेंगे, दोनों के साइन सेम है तो ऐड करेंगे, ऐड कर लीजिए, 3 + 2 होता है 5। और जो हमारा स्टेप 3 है वो कहता है कि साइन ऑफ आंसर इज ऑलवेज इक्वल टू साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। ग्रेटर इसमें है 3 और 3 के पास जो साइन है वो है नेगेटिव, तो इसका मतलब यहाँ पर आएगा नेगेटिव। बच्चों यहाँ पर आपने क्वेश्चन में नहीं देखना है, आपने इस वाले स्टेप में जो है वो साइन देखना है ग्रेटर का, ठीक है। तो माइनस, तो काफी बच्चों ने जो है माइनस भी दिया है, काफी बच्चों ने प्लस भी दिया है। तो चलिए हम जो है इसको नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, क्लास को यहीं पे एंड कर देते हैं। मैम हमारे पास बुक नहीं है। ठीक है बेटा, ठीक है, अभी इसके बारे में हम बात करते हैं ना, तो अभी मैं यहाँ पर बेटा हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बेटा।